काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज 18 जून 2022 है और 18 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। हर प्रश्न से संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। लास्ट तक देखिए। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं हम 17 जून का करंट अफेयर्स। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पर पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? इंडियन बैंक ने। कहाँ की सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? दिल्ली के अंदर। हमारा राजा पावर सिस्टम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन निर्माण कहाँ पर करेगा? लेह के अंदर। और IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने। और अगला प्रश्न था, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.3। और औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियन देश कौन बना है? थाईलैंड। हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चली है? भारत गौरव योजना। सिप्री ईयरबुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? रूस के पास। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? बेंगलोर के अंदर। और अब शुरू करेंगे हमारा 18 जून का बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स। काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट पर कौन सा राज्य एशिया में टॉप पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट पर केरल टॉप पर है। ठीक है, तो केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में राज्य किफ़ायती प्रतिभा में एशिया में पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से तैयार GSER में ग्लोबली रैंकिंग में स्टेट को चौथा स्थान दिया गया है। आपको बता दें 2020 में प्रकाशित पहला GSER में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला है। ठीक है, वर्ल्ड में 20 नंबर पर। आपको बता दें पॉलिसी एडवाइजरी और रिसर्च फर्म स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सिटी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 22वें नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, देखते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए बात हो रही है किससे रिलेटेड? महत्वपूर्ण जो है रैंकिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में महत्वपूर्ण जो इंडेक्स हैं करंट अफेयर्स का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक यहाँ पर पूछी जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150 नंबर पर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या 2022 में चौथे नंबर पर है। भारतवर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर? 21वें नंबर पर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 है। भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है साथियों। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा? 54वें स्थान पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन विकास सूचकांक में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जो इंडेक्स होते हैं एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लेता है, यहाँ से हमने देखा है। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक 5G जो है सर्विसेज लॉन्च कर दी जाएंगी? तो मार्च 2023 तक साथियों अपने इंडिया में 5G जो है सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी, 5G इंटरनेट सेवा आ जाएगी। तो जो अपने केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने, आपको बता दें चिरायु प्रौद्योगिकी 2022 प्रोग्राम में घोषणा किया है कि भारत में मार्च 2023 तक पूर्ण रूप से 5G सर्विसेज जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। वैष्णव ने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक जो है समाप्त हो जानी है। अब देखिए साथियों, हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे 2022 के महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने। अपना कांगड़ा ऐप किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया साथी मोबाइल एप्लीकेशन। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने दिशांक ऐप लॉन्च किया है।
ई वोटिंग ऐप किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने ई वोटिंग ऐप लॉन्च किया। किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप को लॉन्च किया है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप असम ने लॉन्च किया। तंबाकू छोड़ो ऐप वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? सही जवाब इसका हो जाएगा गूगल ने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किया है। ठीक है, गूगल ने दोस्तों वुमेंस के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम बनाया है। यह प्रोग्राम जो है उन्हें ध्यान और काम करने जैसी चुनौतियों का समाधान करने में हेल्प करेगा। आपको बता दें, गूगल फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर इंडिया वीमेन फाउंडर्स जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक ये चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, आरती प्रभाकर को किस देश का राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? यानी साइंस एडवाइजर जो है आरती प्रभाकर को किस देश के नियुक्त किया गया? अमेरिका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें साथियों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस एंड साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी का प्रमुख जो है इनको नामित करने का कि वह एरिक लैंडर की जो है जगह लेंगी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखेंगे यहाँ पर नियुक्तियों से रिलेटेड बात हुई है साथियों। तो जैसा कि आपको पता है नियुक्तियों से संबंधित जो प्रश्न है तो एग्जाम में 1-2 प्रश्न बन जाते हैं, उसी से रिलेटेड है, प्रश्न भी इसी संबंधित था, तो हम आपको इसी तरह रिवीजन कराते हैं डेली। आप जरूर देखिए साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कम से कम दोस्तों अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करें कम से कम 5 साथियों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें सभी स्टूडेंट। और चैनल पर नए अगर आप हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी तरह करने पर। नियुक्तियों में देखेंगे हम, वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? संजीव कपूर बनाए गए। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? निधि छिब्बर बनाई गई। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने भारत के? निधि राजीव कुमार बनाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, CBSE के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुसेना के महानिदेशक भी बने। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी बने। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी, नीति आयोग के भी हाल ही में उपाध्यक्ष बने। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? माणिक साहा। PM नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? विवेक कुमार। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने नियुक्तियाँ कवर किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये जो है मुंबई के अंदर मोदी जी ने जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों के लिए गैलरी का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने मुंबई के राजभवन जल भूषण भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी CM अजीत पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद थे। ठीक है, प्रधानमंत्री ने राजभवन में स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत क्रांतिकारियों की गैलरी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है। साथियों यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे, महत्वपूर्ण है। किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा? नीदरलैंड। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना था? बेल्जियम। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर बना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा? विक्टोरिया। हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस सिटी में स्थापित की जाएगी? डिस्प्ले तो हैदराबाद के अंदर भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है स्थापित की जाएगी हैदराबाद के अंदर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड लिस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर विभाग प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। देखते हैं भारत में पहला से रिलेटेड, भारत का पहला ड्रोन फोर्स कहाँ खुला? उत्तराखंड के अंदर। भारत का पहला ओलंपिक स्कूल कहाँ खुला? ओडिशा के अंदर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में, गुजरात के अंदर। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खुला? गुरुग्राम के अंदर। भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी कहाँ लगेगी? गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? सही जवाब हो जाएगा मलेशिया जो है हाल ही में अनिवार्य जो यहाँ पर कंपल्सरी जो डेथ पेनाल्टी थी उसको समाप्त करने पर सहमत हो गया है। तो मलेशिया की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए फैसला अहम माना जा रहा है
क्योंकि इन देशों में मौत की सज़ा वाले अपराधों में हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, अपहरण और आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल शामिल है। हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है। पीसीआई का नया अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को पीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ। उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रही हैं। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण संगठन के प्रमुख देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख है कैथरीन रसेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख है थॉमस बॉक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख है टेड्रोस एडनॉम। आईसीसी परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट एफ होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व बैंक के हैं डेविड मलपास। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया है? ओडिशा के अंदर साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ओडिशा में यह जो है रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। 3 दिनों तक चलता है अनूठा त्यौहार। इसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा यहाँ पर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। प्रमुख महोत्सव आयोजन देखेंगे 2022 का 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ हुआ है? झांसी के अंदर। विश्व संगीत तानसेन उत्सव कहाँ पर हुआ आयोजन? मध्य प्रदेश के अंदर। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मंडला एमपी के अंदर। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? पणजी के अंदर। 3रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली के अंदर हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स साथियों हर एग्जाम के लिए। हाल ही में वेरिजोन बिजनेस के सीईओ कौन बने हैं? सौम्य नारायण संपत जो हैं वेरिजोन बिजनेस के सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है, तो वेरिजोन समाचार विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय अमेरिकी सौम्य नारायण संपत वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ बनेंगे। 2014 में वेरिजोन में शामिल हुए। 30 जून तक वेरिजोन बिजनेस का मुख्य राजस्व अधिकारी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण कंपनियों को सीईओ देखेंगे क्योंकि प्रश्नों से संबंधित। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। बीएसएनएल के सीईओ कौन है? प्रवीण कुमार हैं। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एनडी जोशी हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुजान बोजिस्की है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ। आज के एग्जाम लंच देखेंगे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न। ध्यान से सुनिए। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था? कैबिनेट मिशन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और झांसी किस नीति के द्वारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना? हड़प नीति के तहत जो है बना है। ठीक है, हड़प की नीति। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय को महामानव उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह थे। ठीक है, और लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आज का सवाल है सिपरी ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, आप लोग इसको जो है लास्ट तक वीडियो को देखते रहा करिए डेली, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।